जिसने आदिवासियों को इंसानियत सिखाई उसे माता सबरी कहते हैं। जिसने आदिवासियों को गुरु के प्रति अपना कर्तव्य सिखाया उसे महान एकलव्य कहते हैं। और जिसने आदिवासियों को मित्रता सिखाई उसे राणा पुंजा कहते हैं। और जिसने आदिवासियों को अधिकार दिलाया उसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। हेलो गाइस, आप सब इन बातों से भली बातें अवगत हैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए कितना कुछ किया। चलो जान लेते हैं इनके बारे में। आइए जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत में स्थित मऊनगर सैन्य छावनी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव ने कुल 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम रमाबाई, दूसरी पत्नी का नाम सविताबाई था। इनके पुत्र का नाम यशवंत सिंह अम्बेडकर था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मार जाति के थे जो उस समय अछूत मानी जाती थी। इसी कारण से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे और इनके पिता भारतीय सेना की मऊ छावनी में सेवा करते थे तथा यह काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंच गए थे। अब जान लेते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई के बारे में। 7 नवंबर 1900 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इनके पिता रामजी सकपाल ने छात्रा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में भीवा रामजी अम्बेडकर नाम से एडमिशन दिलाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास कुल 32 डिग्रियों के साथ 9 भाषाओं का संपूर्ण ज्ञान था। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मात्र 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। अब जान लेते हैं संविधान के बारे में। देश को आज़ाद होने के बाद भारत का नया संविधान तैयार करने के लिए 19 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इसमें 7 सदस्य थे और कमेटी का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 17 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 में संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया और उसी दिन से 26 जनवरी को संपूर्ण भारत देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉइस आदिवासी। कुछ आदिवासी लोगों का हालांकि मानना है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हम आदिवासियों के लिए क्या किया। हमें जो संविधान में अधिकार मिले वह संविधान से पहले अंग्रेजों ने दिए थे, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए। चलो मान लेते हैं कि आदिवासियों को बहुत से अधिकार अंग्रेजों ने आज़ादी से पहले दिए थे। लेकिन मेरे आदिवासी भाइयों, क्या आप जानते हैं आज़ादी से पहले आदिवासियों का जीवन कैसा था? नहीं जानते? मैं बताता हूँ। ना आदिवासियों का तोल था ना मोल। समझ गए? यदि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ना होते या बाबा साहेब आदिवासियों के हित के लिए प्रयास ना करते तो आदिवासियों को कोई अधिकार नहीं मिलते, क्योंकि इसके पीछे संघ और कांग्रेस के नेता थे जो चाहते ही नहीं थे कि आदिवासियों को कोई भी अधिकार मिले। अब कौन कहेगा बाबा साहेब ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया? सपने सच हो जाते हैं।